नमस्कार दोस्तों, मेरा पिटारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बीरबल की चतुराई। एक दिन एक ब्राह्मण दिल्ली सैर करने गया। वह दिल्ली में किसी को भी नहीं पहचानता था। एक व्यापारी ने उस पर दया कर उसे अपने घर में मेहमान बना लिया। उसने ब्राह्मण को बहुत अच्छे से भोजन कराया और रात में सोने के लिए एक कमरा भी दे दिया। उन दिनों दिल्ली में चोरों का बहुत आतंक था। रात भर सिपाही घूम घूम कर शहर में पहरा देते थे। इन पहरेदारों में से ही एक सिपाही खुद चोर था। शहर में घूमते फिरते वह छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था। वह सिपाही जो चोर था, रात में उस व्यापारी के घर में घुस गया जहां ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने उसी कमरे में सेंध लगाई जहां ब्राह्मण सोया हुआ था। उस कमरे में मकान मालिक का एक संदूक रखा था जिसमें कुछ कीमती सामान था। सिपाही ने उसे उठाया और लेकर जाने लगा कि अचानक किसी चीज़ से टकरा गया। टकराने से जो आवाज़ हुई उसे सुनकर ब्राह्मण जाग गया। उसने संदूक को चुराकर भागते सिपाही को पकड़ लिया। सिपाही ने ब्राह्मण को चुप रहने का लालच दिया। तुम मुझे छोड़ दो, इस संदूक में से जो कुछ भी निकलेगा मैं उसका आधा भाग तुम्हें दे दूंगा। ब्राह्मण ने सिपाही की बात नहीं मानी। उसने मकान मालिक को जगाने के लिए शोर मचाना चाहा, परंतु सिपाही ने उसका मुंह पकड़ लिया और स्वयं जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर व्यापारी जाग गया। सिपाही ने कहा, यह व्यक्ति तुम्हारा संदूक चुराकर भाग रहा था। मैंने इसको पकड़ लिया है। यह मामला राज दरबार में पहुंचा, क्योंकि सिपाही ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा था। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया गया। सिपाही, ब्राह्मण और व्यापारी को बीरबल के सामने हाजिर किया गया। बीरबल ने आते ही सबसे पहले अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा और उसे बाहर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने सिपाही और ब्राह्मण को अपने कार्यालय में बुलाकर दोनों से पूछताछ करने लगे। थोड़ी देर बाद बीरबल ने जिस आदमी को बाहर भेजा था वह दौड़ता हुआ आया। आते ही उसने बीरबल से कहा, हुजूर, मैं और मेरा बेटा मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए थे। मंदिर से बाहर निकलते समय मेरा बेटा बेहोश हो गया और वहीं गिर गया है। उसे वहां से उठाकर हकीम साहब के पास ले जाना है। क्या आप इसके लिए मुझे 2 आदमी दे देंगे? बीरबल ने कहा, इस सिपाही और ब्राह्मण को मंदिर भेज देता हूँ। ये तुम्हारे बेटे को हकीम को दिखाकर यहाँ ले आएंगे। तुम यहीं खड़े रहो, मुझे तुमसे ज़रूरी काम है। ब्राह्मण और सिपाही मंदिर में पहुँचे और उन्होंने वहाँ बेहोश पड़े लड़के को उठा लिया। दोनों अकेले थे, इसलिए बातें करने लगे। ब्राह्मण ने सिपाही से कहा, तुमने ही व्यापारी के घर में सेंध लगाई थी। तुम ही संदूक चुराकर भाग रहे थे। मैंने तो तुम्हें चोरी करने से रोका था। तुमने झूठ बोलकर मुझे ही चोरी के अपराध में क्यों फंसा दिया था? सिपाही बोला, चोरी के माल में से आधा भाग मैं तुम्हें देने के लिए तैयार था, फिर भी तुम नहीं माने। इसकी सज़ा तो अब तुम्हें भोगनी पड़ेगी। ब्राह्मण और सिपाही दोनों दरबार में बीरबल के सामने पेश हुए। बीरबल ने सिपाही और ब्राह्मण दोनों को सच सच बताने का आदेश दिया। दोनों चोरी का अपराध एक दूसरे पर लगाते रहे। बीरबल ने कहा, यदि तुम दोनों इसी तरह बोलते रहे तो मैं चोर को कैसे पकड़ पाऊंगा? बीरबल का प्रश्न सुनते ही बेहोश पड़ा लड़का उठ बैठा। वह बोला, श्रीमान, असली चोर यह सिपाही है। इसने ब्राह्मण को चोरी के झूठे अपराध में फंसा दिया है। इसके बाद उसने सिपाही और ब्राह्मण के बीच हुई सारी बातचीत सुना दी। बीरबल ने ब्राह्मण को आदरपूर्वक छोड़ दिया और सिपाही को जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी
कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।